मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ सियासी लोग हैं, शमसुद्दीन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो चोर चक्के हैं। ये इनके खिलाफ फ्रॉड के केस दर्ज हुए, बैंक फ्रॉड के। कि इनको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। शमसुद्दीन बताता है कि आपके रिश्तेदार है या फिर मैं आप पूछो क्या रिश्तेदारी है, उससे ये पूछो मेरे से रिश्तेदारी क्या कभी आया मेरे घर। मैं कभी उसके घर का पूछ लो उससे क्या रिश्ता है। उससे पूछो, मेरा पड़ोसी है वो, मैं तो 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। जो प्रूफ है, चाहे मोबाइल है, डायरी है, वो कस्टडी में लिए गए। तो न कुछ मतलब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक डीजी है तो उसके लिए, या एक कांग्रेस की मंत्री है उसके लिए कानून अलग है और मेरे लिए कानून अलग है। अब वो देखिए वो क्या कहता है कि मैं आऊँगा, मैं उसको कहूँगा कि मैं उस शमसुद्दीन को सामने बिठाओ, मैं उसको क्वेश्चन करूँ। मुझे मैं हूँ वो है, वो मुझसे क्वेश्चन क्यों करेगा? मैं उसे क्वेश्चन करूंगा, फिर उसके बाद शमसुद्दीन अपने बेल करा ले। मुझे धमकियां दे रहा है, उसके जो अनुयायी हैं वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे नवाब साहब का महल जो है वो ऐसे ही महल इसने बनाया हुआ है, यहाँ पे महल बनाया हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच हो जाए। बल्कि मैं ये कहता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी आना चाहिए। इसकी अरेस्ट होके जो इसके जो जितने भी वेलम स्कूल से जब वो निकला था, वहाँ से भी निकाला गया था उसे। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफ़ी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में। 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। उसने 19 मिनट की वीडियो में तो उसने हमें तो ये बना दिया जैसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरी बहू कोठा चलाते हैं। इससे आगे डेली हमें पता नहीं क्या क्या कहता था। वो तो ये कहता था कि हम जो लोग ही कोठा चलाते हैं, हम लोग सियासी लोग हमारे घरों में आते हैं और हम अपनी औरतों को ऑफर करते हैं। लेकिन हम 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को। 8 अक्टूबर को उसने दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफी मांग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई, वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ सियासी लोग हैं, शमसुद्दीन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो चोर चक्के हैं। ये इनके खिलाफ फ्रॉड के केस दर्ज हुए, बैंक फ्रॉड के। कि इनको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। शमसुद्दीन बताता है कि आपके रिश्तेदार है या फिर मैं आप पूछो क्या रिश्तेदारी है, उससे ये पूछो मेरे से रिश्तेदारी क्या कभी आया मेरे घर। मैं कभी उसके घर का पूछ लो उससे क्या रिश्ता है। उससे पूछो, मेरा पड़ोसी है वो, मैं तो 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मलेरकोटला शहर तो मेरा पड़ोसी कैसा? बस इन 2 सवालों के जवाब लो उससे। इन 2 सवालों के जवाब लो कि वो तो 2 किलोमीटर दूर रहते हैं और मैं हफ्ते 15 दिन, कभी महीने में मलेरकोटला 2-3 दिन के लिए हम जाते हैं। बाकी हम पंचकुला में रहते हैं। तो कहाँ उसने देखा हमारा जुल्म मेरे बच्चे पे? बच्चा बच्चा होता है अपना, वो कितना भी माँ का बाप का कत्ल भी कर दे। बहुत सारे हादसे हुए। मेरी वाइफ की उसने 2008 में कुल्ला भी तोड़ा है, लेकिन हमने लोगों को कहा गिर गई थी। उसने कमरे में आग भी लगाई है। उसने एक नौबत आई, अपनी बीवी को मौत के कगार पे पहुंचा दिया जिस दिन हमने इसको थाने में भेजा। रात तक सब रोने लगे, ले आओ वापस, बच्चा है। ये बहुत किस्से हैं, लंबी 18 साल की हिस्ट्री है। 18 साल में मेरा बच्चा, जो पंजाब के बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली जिसका शिकार है, मेरा बच्चा उसका शिकार था 18 साल से। एसआईटी टीम गठित हुई है। मैं उसको वेलकम करता हूँ। पुलिस का फर्ज है, जब कोई शिकायत जाएगी तो उन्हें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ठीक किया, एसआईटी बनाई और भी ठीक किया, मैं कोऑपरेट करूंगा। उन लोगों को थोड़ी हम बोलेंगे। फिर उसके बाद मैं वहां से आके मैंने कहा कि जी मैं चलता हूँ, मेरे घर पे फंक्शन है। तो आपने कहा कि क्या बनाया? मैं कहा जी कबाब बनाया है। और बोला हमें नहीं खिलाओगे? मैं सर खा लो।
तो उसके बाद फिर आपने अपना गनमैन मेरे साथ भेजा, वो मेरे घर से कबाब लेके गया। आज तक हॉटपॉट भी आपके घर पे है, वो भी आपने वापस नहीं किया मुझे। और उसके बाद आप मुझे ये समझ लो कि पूरा दिन पूरी रात और उस दिन मुझे कम से कम 200 कॉल किए, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, फोन करते रहे। फिर जब मैं पूरा परेशान हो गया, इतने फोन आते हैं, मैंने आपको एक मैसेज लिखा कि सर मैंने आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दिक्कत है। तो आपने मुझे फोन किया, मैंने आपका फोन नहीं उठाया, इतनी आपसे मुलाकात है मेरी। अब तक आप पूरे मामले में आपकी कितनी क्या पहचान इस परिवार से बतौर शिकायतकर्ता सामने है, क्या कारण है? सर मैं वही बताया है, जो पहचान है मेरे रजिया सुल्ताना जो है, जहां वो पली है मोहल्ले में, वहीं मैं पला हूँ। मेरे फादर, मेरा परिवार 47 से हम लोग वहां रहते हैं, ये भी बहुत पुराने वहां रहते हैं, तो हम लोगों का फैमिली टर्म था। ये देख लीजिए आप, इनसे मुझे छोड़ दिया, मैं क्या कहता हूँ, मुस्तफा के साहब क्या कहते हैं, आप उनके जो भाई हैं, आप मेरे मोहल्लेदार हैं, मेरे एमसी, उनको पूछिए। हमारे रजिया ने आज तक मेरे फादर को मामा कहा है, हमने उनकी मदर को बुआ कहा है, आप ये किसी से पूछ सकते हैं। अब तक पुलिस की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं और आपकी आगे की क्या मांग है कि सर देखो, पुलिस की कार्यशैली तो ये है कि एक अगर ये एफआईआर किसी आम आदमी के ऊपर होती तो अब तक उसकी अरेस्ट भी हो जाती, और अब तक जो सबूत हैं वो भी कस्टडी में लिए जा सकते थे, और इसमें आगे की फर्दर इंक्वायरी भी हो जाती। पर इसमें ना तो कोई फर्दर का मतलब अरेस्ट हुई, और ना ही कोई उसके जो प्रूफ है, चाहे मोबाइल है, डायरी है, वो कस्टडी में लिए गए। तो न कुछ मतलब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक डीजी है तो उसके लिए, या एक कांग्रेस की मंत्री है उसके लिए कानून अलग है, और मेरे लिए कानून अलग है। अब वो देखिए वो क्या कहता है कि मैं आऊंगा, मैं उसको कहूंगा कि मैं उस शमसुद्दीन को सामने बिठाओ, मैं उसको क्वेश्चन करूं। मुजरिम मैं हूं, वो है, वो मुझसे क्वेश्चन क्यों करेगा? मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, फिर उसके बाद शमसुद्दीन अपने बेल करा ले, मुझे धमकियां दे रहा है। उसके जो अनुयायी हैं वो मुझे धमकियां दे रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा? मैं, अगर मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने एक जो जुर्म हुआ उसकी आके आपको बता दिया, आपको एक एप्लीकेशन दे दी, तो उसके चक्कर में मुझे कुछ बोला जाता है, मेरे खिलाफ कोई बोला जाता है, मतलब मुझे ये ऐसा बना दिया कि मैं पता नहीं कितना बड़ा। आज तक बताओ मेरे खिलाफ एक दरखास्त पूरे हिंदुस्तान की, तो किसी थाने में मेरे खिलाफ दरखास्त आई हो या कोई और बात हो तो बताएं। तो आप कहते हो कि मुझे जी साहब का ये कहते हैं, तो आपको तो लोग वैसे ही कहते हैं कि अपने जो लोग हैं उनके जो साथ रहते हैं सबके ऊपर एफआईआर करा के साथ रखे हुए हैं। उन्होंने एक बात और कही कि अगर मेरा साला है तो मेरे साथ क्यों नहीं चला? आप ये बताइए कि आपके कितने साले हैं, उनमें से एक भी आपके साथ है, आपके साथ इलेक्शन में चलता है? ये बताइए। सर जैसे कि वो कहते हैं कि मेरा बेटा साइको था, उसने पहले भी के बाकी से चाहिए ये इसमें कोई। मैडम देखिए मेरी बात सुनो, अगर वो कहते हैं कि मेरा बेटा साइको था, बिल्कुल ठीक है, तो आप ये बताइए कि इनके ऊपर एक एफआईआर हुई, एफआईआर नंबर 17 2022, उसमें इनको सम्मन हुआ कोर्ट से, चार्जशीट फाइल हुई है। जी एक मिनट सर, मैं आपको वो बस सच्चाई बताता हूँ ना उसकी, ठीक है जी। तो 2022 उसमें सम्मन हुआ। सम्मन रिसीव कौन कर रहा है? अकील। अगर वो मेंटली अपसेट है, अगर वो नशे में पीड़ित है, तो उसको सम्मन आपने रिसीव क्यों है? इसका मतलब फिर आप कोर्ट को गुमराह करते हो। इसका मतलब तो ये है कि आप मेंटली अपसेट हो, और जो बंदा कोर्ट में उससे रिसीव कराते आप, यानी कि आप हर चीज में प्लानिंग करते हो। वो रिसीव क्यों किया? तो अब तक कोई और मांग है आपकी जो भी? सर मेरी मांग ये है कि इसका सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। इसकी अरेस्ट होके जो इसके जो जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी मोबाइल हैं, वो पुलिस का कस्टडी में आए। और उसके बाद एक मांग और मैं करना चाहूंगा कि जी कहता है कि मैंने मतलब वहां इतना पैसे लगा दूंगा मैं, तो उसके पैसे की मांग की हमने करते हैं कि इसकी जो आपने मलेकुल्ला में जाओ, हमारे नवाब साहब का महल जो है वो ऐसे ही महल इसने बनाया हुआ है, यहाँ पे महल बनाया हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच हो जाए। बल्कि मैं ये कहता हूँ, आप कहते हो मैं बहुत मतलब खुद इंक्वायरी में आने वाला बंदा, तो आप एक एप्लीकेशन, आप सारा कुछ मीडिया के सामने रख दो कि ये मेरी प्रॉपर्टियां हैं, ये यहाँ से सोर्स है,
बताएं मीडिया को, नहीं फिर सीबीआई इंक्वायरी हो और इसके जो सोर्स है वो सामने आए। रतन साहब, उन्होंने कहा कि आपने जो शिकायत दी एक ओछी राजनीति का एक हिस्सा, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ ओछी राजनीति हुई, तो आपका किसी राजनीतिक दल के साथ फिलहाल कोई संपर्क है? सर मेरा किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई संपर्क नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, आप भी सामने हो, अगर मेरा राजनीतिक पार्टी के साथ संपर्क होता, ठीक है, तो मेरे पीछे होता, अब तक क्या कुछ हो जाता। मैं तो अकेले ही फिर रहा हूँ या मेरे वकील हैं साथ में। तो आप ये बताइए कि अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो जिस दिन इनकी वीडियो वायरल हुई तो राजनीति उस दिन क्यों नहीं हुई? उन्होंने तो वीडियो मतलब उसको वो करना होता ना, बदनामी, तो राजनीति तो उस दिन क्यों नहीं? आज तक ये वीडियो का कुछ राजनीति लोगों ने किया क्यों नहीं? तो ये तो बातें हैं। दरअसल क्या है, वो मतलब उसके बेटे ने खुद कहा अपने कि ये पहले मतलब एक चक्कर बनता है, यानी कि आप पहले उसका मतलब या जैसे बेटे को है ये नशेई है, ये पागल था, ये वैसे जो भी बोलता है, ठीक है, वो क्या करता है, लोगों को माइंड बनाता है पहले कि जी ऐसे है, ऐसे मेरी तरफ में जो मेरी मैं बोल के कि ऐसे है जी वैसे है, वो माइंड बना रहा है लोगों में। तो लोगों में माइंड बनाने के बाद फिर वो अपना काम करता है। इनके पास है। जी सर, जिस मामले को लेकर आपने शिकायत दर्ज करवाई थी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। जो पूर्व डीजीपी हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पड़ोसी नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, इस तरह की बयानबाजी जो है निकलकर सामने आ रही है। तो आज आप एसीपी साहब से मिलने के लिए आए थे, क्या हुआ है? सर एसीपी साहब को मैंने अपने बयान दर्ज कराए हैं और उसके बाद हम लोग बाहर आए हैं। तो जो कहते हैं कि मैं जानता नहीं हूँ या मेरे पास, पहले तो बात हम करते हैं पड़ोसी की, कि वो कहते हैं मेरे पड़ोसी नहीं है, मैं जानता नहीं। तो ये मलेरकोटला बहुत छोटा सा शहर है। आप ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये उनकी वोटर लिस्ट है। रजिया सुल्ताना वोटर लिस्ट में उनका साला है ना मोहम्मद नासिर 134 नंबर वोट, उनकी मुस्तफ़ा साहब की अपनी वोट है 135 नंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा, रजिया सुल्ताना की 136 नंबर वोट, और उसके बाद जैनब अख्तर की वोट है यहाँ पे 142 नंबर वोट, और उनके बेटी की है निशात अख्तर, उसकी वोट है, उनके बेटे अकील की। यानी कि वोटर लिस्ट कहती है कि आप कहाँ रहते हो। अगर आपकी वोटर लिस्ट गलत है तो फिर जो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है पूरे हिंदुस्तान में कि वोट चोरी, तो फिर आप वोट चोरी कर रहे हो। अगर वहां पे आपकी वोट, आप रहते हो अमरगढ़ में और वोट बनाते हो मलेरकोटला में, तो इसको वोट चोरी कहेंगे और क्या कहेंगे? वोट चोरी कर रहे हैं ये। अब आपने एलिगेशन, आपने सीधा कहा कि मेरा जो घर है 2 किलोमीटर बाहर है, आपकी जो वोट है वो शहर के अंदर है, वो कैसे है? ये कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है वोट चोरी का, ये वोट चोरी है जी। तो उन्होंने ये भी बात कही कि मैं नहीं जानता शमसुद्दीन चौधरी को, वो कौन है या न कोई हमारा उनके साथ पारिवारिक रिलेशन नहीं है। सर मैं तो खुद कह रहा हूं कि मेरे मुस्तफा साहब के साथ कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जो रजिया सुल्ताना है और उनका परिवार है, उनके साथ हम पड़ोसी भी हैं और हमारे फैमिली टर्म थे। आप ये बात मेरे से, मुझे छोड़ दो, उसको छोड़ दो, आप उसके भाई हैं, वो यही है, उसके भाई साबर है, डाली है और है। आप किसी से भी पूछो कि जी हाँ शमसुद्दीन को जानते हो, आपके पड़ोसी थे या नहीं थे, या फिर इसका बात एक और है, वहाँ वार्ड नंबर 21 है, आपको वहाँ के एमसी से पूछो कि जी आपके यहाँ ये दोनों रहते थे ना, रजिया सुल्ताना का परिवार और मेरा परिवार। हम लोग तो 47 से पहले से वहाँ रहते हैं। तो इसका आधार आपके पास ही वोटर लिस्ट है? जी वोटर लिस्ट, वही कह रहा हूँ, वोटर लिस्ट है मेरे पास, जहाँ मुस्तफा साहब के वो है वही मेरा घर है। तो आपने आज टिप्पणी भी की है कि न्यूज चैनल में बैठ के आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है, किस तरह से देखते हैं इस तरह के जो बयान दिए गए हैं? सर देखो, मुस्तफा साहब की ये आज की नहीं, जब से वो राजनीति कर रहे हैं उनकी आदत है। उनके मुकाबले में जो आया, अब जैसे हमारे एमएलए थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको बिल्ली मार कहते थे स्टेजों पे। पहले इजहार आलम थे, उनको भला किसने बुझा हुआ बल्ब कहते थे। ये तो उनकी आदत है, ये आदत से मजबूर है, इन्होंने तो कहना ही है। जो इनके बाद सामने आ गया उसको पता नहीं, मुझे तो पिटबुल कहा है, वो पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। सबसे कोई थ्रेट वगैरह आया आपको? पिटबुल डॉग से जो कंपेयर किया गया है नेशनल चैनल के ऊपर, क्या इसके खिलाफ कोई आप कोई कंप्लेंट देंगे क्या? सर देखो मेरी बात सुनो, अभी तो इतना सा कहा है, अभी तो आगे देखो वो क्या क्या कहते हैं, अभी तो क्या क्या मेरे बारे में बोलेंगे। अब उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर पर्चा दर्ज था, ये मेरे पास मेरे ऑफिस में आया था, मैंने कह दिया मैं नहीं करा। मेरे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में
एक भी पर्चा दर्ज हो मेरे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में, एक भी दरखास्त लड़ाई झगड़े में भी हो तो वो सामने लाएं, मीडिया को बताएं कि कोई ये दरखास्त है जी इसके खिलाफ, ये पर्चा दर्ज है, लाएं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मुझे मेरी मुलाकात उससे सिर्फ वही है। मैं बताता हूँ मुलाकात हमारी, मैं नहीं बताना चाहता था, बताता हूँ अब। मेरी मुलाकात हुई, इसने मेरे दोस्तों को, मेरे कई लिहाजियों को कहा कि 17 इलेक्शन में कि मेरे साथ यार एक बार मुलाकात करा दे, चाय पिला दे। तो धक्के से मेरे दोस्त इसके पास ले गए, हम 3 जने गए। तो वहां गए तो इसने, हम चाय पीते, मुझे तारीफें करने, तेरे जैसे जोधे हमारे हमें चाहिए, तेरे जैसे बंदे हमें चाहिए जो हमारे साथ चले। मगर सर हम लोग आपके, वो बोला मेरी मदद, मगर सर आप लोगों की पकड़ियां उछालते हो। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप पूरे मलेरकोटला में पूछ लो, स्टेज जो जितने इलेक्शन हुए हैं सारे स्टेजों में पूछ लो, आप लोगों को दबाते हो, धमकाते हो। आपने मुझे कुछ कहा, अगर मैंने कुछ कह दिया बिना वजह बवाल हो जाएगा, इसलिए मैं आप कर सकता। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे का